आप सभी को सुनीता ब्लॉग में स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। अभी मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और यह मकर संक्रांति का त्यौहार कब है, बहुत लोग का कन्फ्यूजन है कि 14 को है कि 15 को है। तो इसके बारे में हम बताएंगे और यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां माना जाता है, जिसमें से एक मकर राशि भी होता है। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसे तो 12 राशि है तो 12 संक्रांति भी आता है, लेकिन मकर राशि का ज़्यादा महत्व है और 6 महीना पर एक मकर राशि आता है और एक कर्क राशि का ज़्यादा महत्व है। तो मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण की ओर चल जाता है तब हमारा मकर संक्रांति होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है तब हमारा कर्क संक्रांति होता है। जब मकर संक्रांति में सूर्य जब हमारा उत्तरायण होता है तब हमारा दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटा होने लगता है, और जब हमारा दक्षिणायन की ओर जब सूर्य होता है तब हमारा रात बड़ा होने लगता है और दिन छोटा होने लगता है। तो 6 महीने की अवधि में ये दोनों होता है, कर्क और मकर संक्रांति। इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को रात से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है 9:30 बजे से। तो इस बार 9:30 बजे रात हो जाता है, तो इसका सूर्योदय के हिसाब से 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। बहुत लोग तिथि के हिसाब से, पहले 14 तारीख को तिथि फिक्स रहता था तो उसी हिसाब से बहुत लोग तिथि को मान के भी 14 को भी स्नान करते हैं और मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को है और सूर्योदय के हिसाब से 15 को ही मनाया जाएगा और सुबह से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि रात को ही प्रवेश कर रहा है तो यह दिन भर मान्य होगा। तो मकर संक्रांति 15 को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति में तिल का बहुत ही महत्व है। तो तिल का उपटन लगाना, तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना और तिल को खाना और तिल से पानी पीना और तिल का दान करना, तो यह 6 कर्म होते हैं तिल से करने का विधान है। और मकर संक्रांति में सबसे ज़्यादा महत्व और तिल के साथ साथ सूर्य भगवान को जल भी देना, अर्पित करना, उनका भी महत्व है। बहुत लोग विधि विधान से सूर्य भगवान का कमल दल, चंदन से अष्टदल सब बनाकर पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं। लेकिन कम से कम सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए और सूर्य नारायण नमः सूर्य भगवान का नाम लेकर 3 बार जरूर जल चढ़ाए। तो इस दिन सूर्य का विशेष महत्व है और इस दिन तिल का दान जरूर करें। कुछ पैसा भी दान कर सकते हैं गरीबों लोग को, कुछ भी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जो 10 रुपया जितना बन सके। और तिल का लड्डू जो तिल और गुड़ का बना होता है वो भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को सभी जगह अलग अलग कुछ भागों में नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। लोग इससे खिचड़ी ही खाते हैं इस दिन और तिल का दान करते हैं और तिल का लड्डू ये सब भी खाते हैं। और महाराष्ट्र में इसे सुहागिन महिलाएं, सुहागन औरत को इस दिन श्रृंगार की वस्तु, तिल का लड्डू सब दान लेकर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है और सुहागन एक दूसरे को टीका लगाती है। तो महाराष्ट्र में इस तरह का प्रचलन है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग होली के जैसा आग जला के भी इसे मनाते हैं।
बिहार में इसे चूड़ा, दही, तिलकुट और तिल का लड्डू और आलू मटर गोभी का सब्जी दोपहर को खाते हैं और रात को खिचड़ी बनाकर खाने का परंपरा है। तो इस तरह से सभी जगह अलग अलग मनाया जाता है। बंगाल में भी स्नान करने की प्रथा और तिल दान का प्रथा वहाँ भी है। बहुत लोग का कहना है कि गुरुवार को खिचड़ी कैसे खाएंगे, तो त्योहार में नहीं लिया जाता है, आप खिचड़ी खा सकते हैं। तो खिचड़ी इसमें नया चावल जो निकलता है उसका खिचड़ी बनाने का प्रथा है कि नया अनाज होता है तो खिचड़ी बना के इस टाइम में उसका खाएं। तो त्योहार में गुरुवार नहीं लिया जाता है, आप बना के खा सकते हो। इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदी, नर्मदा या कोई और पवित्र नदी है तो उसमें स्नान करने का विधान है। लेकिन अगर नदी नहीं है, ठंड में नदी नहीं जा सके, तो घर में ही बाल्टी में पहले गंगा जल डाल ले, ऊपर से पानी डालकर आप घर में ही स्नान कर ले। तो इस तरह से मकर संक्रांति होता है। हम लोग भी मकर संक्रांति में सुबह में सब स्नान करने के बाद, घर सब साफ करने के बाद, हम लोग का भी इस पर्व में पहले घर सब साफ करके, स्नान करके, स्वच्छ कपड़ा पहन के पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर इस दिन हम लोग भी दही चूड़ा और सब्जी बनाते हैं और तिल का लड्डू सब खाने का है और इस दिन दान भी करते हैं और रात को हम लोग भी खिचड़ी खाते हैं। हम लोग इसी तरह से हम लोग भी मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा सभी को। मकर संक्रांति का जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।